तो दोस्तों लोकसभा इलेक्शन 2024 ऑलरेडी शुरू हो चुका है, पहला फेज खत्म हो चुका है। और दोस्तों इलेक्शन में एक अहम फॉर्मेट होता है, फॉर्म होता है जिसको हमें फिलअप करना होता है, वो है फॉर्म 17C, अकाउंट्स ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड। तो ये फॉर्मेट एकदम नया आया है, नया क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है इस फॉर्मेट में, 2024 का एकदम लेटेस्ट फॉर्मेट कैसे आप फिलअप कर सकते हैं, यही मैं आज के वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का हैंडबुक जो है उसका एनेक्सर 8 में देखिए फॉर्म 17C, इसका दो पार्ट है। पहला है पार्ट 1 अकाउंट्स ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड, और जो कि हमें वोटिंग के दिन करना है, और दूसरा पार्ट है जो रिजल्ट के दिन फिलअप होता है। तो पहले हमें पार्ट 1 पे ही नज़र देना है और यही हमें फिलअप करना सीखना है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है, देखिए इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब यहाँ पे आपका राज्य का नाम लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे अपना राज्य का नाम लिख लीजिए। उसके बाद फॉर्म, यहाँ पे आपको अगर लोकसभा इलेक्शन है तो लोकसभा केंद्र का यहाँ पे नाम लिखिए, नंबर लिखिए। अगर विधानसभा इलेक्शन है तो विधानसभा केंद्र का नंबर और नाम लिखिए। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन, मतलब जिस पोलिंग स्टेशन में आपका ड्यूटी असाइन हुआ है उस पोलिंग स्टेशन का नंबर लिखना है, साथ ही उस इंस्टीट्यूशन का नंबर और नाम दोनों आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे पहले नंबर होगा, फिर एक हाइफन देना है, फिर उसके बाद नाम लिखना है बूथ का। उसके बाद देखिए आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ वोटिंग मशीन यूज्ड एट द पोलिंग स्टेशन। यहाँ पे आपको एक एक करके कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट का जो यूनिक आईडी मशीन के पीछे ही लिखा होता है, वही यूनिक आईडी आपको यहाँ पे एक एक करके लिखना है। कंट्रोल यूनिट, उसके बाद बैलेट यूनिट, उसके बाद वीवीपैट। उसके बाद नंबर 1 पे देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स असाइंड टू दैट पोलिंग स्टेशन, मतलब कि एज पर लेटेस्ट जो आपको इलेक्टरल रोल यानी कि वोटर लिस्ट दिया जाएगा उसके मुताबिक टोटल कितना वोटर है इस बूथ में। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं 1000 है टोटल, तो मैं यहाँ पे 1000 लिख दूंगा। नंबर 2 पे देखिए टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ वोटर्स, यानी कि फॉर्म 17A, यानी कि रजिस्टर ऑफ वोटर में कितना वोटर का नाम उठा है, मतलब लिखा गया है। तो यहाँ पे जो 17A यानी कि रजिस्टर ऑफ वोटर के है, उसका एकदम आखिरी जो सीरियल नंबर होगा वही सीरियल नंबर यहाँ पे हमें लिखना है, सपोज 765। उसके बाद देखिए नंबर 3 पे देखिए नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट्स अंडर रूल्स 49O, मतलब मतलब टोटल कितने वोटर्स ने फॉर्म 17A में नाम लिखने के बाद भी वोट देने से इनकार किया। ऐसा बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए किसी भी तरह सिचुएशन को हैंडल करके। लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है तो यहाँ पे वो संख्या लिखना होगा, और ये 0 होना बहुत बढ़िया है, मतलब आप चाहे तो इसको सिचुएशन हैंडल बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ये हुआ तो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे फिर भी कोई नहीं, मान लीजिए यहाँ पे 0 है। उसके बाद नंबर 4 पे देखिए नंबर ऑफ वोटर्स नॉट अलाउड टू वोट अंडर रूल 49M, मतलब कितने वोटर्स को वोट देने से रोका गया क्योंकि उनका शायद आइडेंटिफिकेशन कुछ प्रॉब्लम था, फेस कुछ प्रॉब्लम था, मतलब फोटोग्राफ में कुछ प्रॉब्लम था, या ऐसे में कुछ भी प्रॉब्लम था, इस वजह से उनको वोट देने से रोका गया। तो वो संख्या भी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 5वें नंबर पे देखिए टेस्ट वोट्स कितने रिकॉर्ड हुआ है। तो टेस्ट वोट पहले देखिए टोटल कितने नंबर रिकॉर्ड हुआ है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 1 टेस्ट वोट हुआ है। उसके बाद देखिए सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर्स फ्रॉम 17A, मतलब रजिस्टर ऑफ वोटर में कितने नंबर का सीरियल में स्टेट वोट मतलब टेस्ट वोट का रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर देना होगा, कौन सा टेस्ट वोट है ये दिखाने के लिए। उसके बाद कैंडिडेट फॉर होम टेस्ट वोट कास्ट, मतलब
बैलेट यूनिट में कौन से सीरियल नंबर पे टेस्ट वोट दिया गया है, सीरियल नंबर लिखना है। उसके बाद जिस कैंडिडेट को वोट दिया गया है उस कैंडिडेट का नाम यहाँ पे लिखना है और कितना वोट दिया गया है ये लिखना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमने 1 लिखा था, यहाँ पे 1 ही होगा। ठीक है, ऐसे अगर 2-3 होता तो यहाँ पे एक एक करके अलग अलग सीरियल नंबर लिखना होता और कैंडिडेट का नाम भी लिखना होता और साथ ही कितना वोट देगा वो भी रिकॉर्ड करना होता, मतलब लिखना होता। इसके बाद एक अहम पॉइंट आता है नंबर 6, टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एज पर वोटिंग मशीन। ये यहाँ पे देखिए हमने नंबर 3 और नंबर 4 पे देखिए 0-0 लिखा है, लेकिन मान लीजिए कि अगर नंबर 3 पे 1 होता, नंबर 4 पे 2 होता तो यहाँ पे क्या होता। तो इसका आसान सा फॉर्मूला ये है 6 = 2 - 3 - 4, यानी कि टोटल रजिस्टर ऑफ वोटर्स 17A में जितना सीरियल है उससे माइनस होगा नंबर 3 पे जो होगा, मतलब कितनों ने वोट देने से इनकार किया, और नंबर 4 पे कितनों को वोट देने से रोका गया। इसके बाद नंबर 7 पे देखिए यहाँ पे भी सेम लिखा है, मतलब क्या आपका फिगर, मतलब जो नंबर 6 पे आपने लिखा है क्या वो टैली करता है, 2 - 3 - 4 करके जो फिगर आता है, और नंबर 6 में जो फिगर आपने लिखा है क्या वो टैली कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आपको यस टैलीज लिखना है या फिर सिर्फ टैलीज लिखना है या फिर सिर्फ यस लिखना है। तो ये सबसे बढ़िया होगा कि यस टैलीज लिखना है। उसके बाद देखिए नंबर 8 पे देखिए नंबर ऑफ वोटर्स टू हुम टेंडर्ड बैलेट पेपर वेर इशूड अंडर रूल 49P। तो टेंडर बैलेट पेपर कितने वोटर्स को दिया गया है इसके लिए यहाँ पे आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए, मान लीजिए कि आपने 2 टेंडर बैलेट पेपर दिया है या फिर 1 दिया है, तो वो संख्या यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा और नीचे उसका ब्रेकअप भी आपको एक एक करके लिखना हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज 2 टेंडर बैलेट पेपर हमने दिया था, तो यहाँ पे 2 नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर पे देखिए उसका ही ब्रेकअप हमें देना है, नंबर ऑफ टेंडर्ड बैलेट पेपर। अब यहाँ पे देखिए ABC 3 सेक्शन है। यहाँ पे देखिए रिसीव्ड फॉर यूज, मतलब DC से हमें कितना टेंडर बैलेट पेपर दिया गया था। यहाँ पे मान लीजिए कि हमें 20 दिया गया था, तो यहाँ पे टोटल के जगह पे यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। सीरियल नंबर फॉर्म 2, मतलब 1 से 20 होगा, तो यहाँ पे फॉर्म 1 to 20 ये लिखेंगे यहाँ पे। फिर देखिए नंबर B पे देखिए इशूड फॉर इलेक्टर्स, मतलब कितनों को हमने इशू किया। तो हमने पहले ही लिखा था कि 2 टेंडर बैलेट पेपर हमने इशू किया था, तो टोटल 2 होगा। सीरियल नंबर यहाँ पे 1 और 2 पे जगह पे यहाँ पे 2 लिखेंगे। नंबर C पे देखिए नॉट यूज्ड एंड रिटर्न, यहाँ पे देखिए हमने 20 रिसीव किया था, 2 यूज़ हुआ है तो टोटल 18 रह जाता है। सीरियल नंबर 1 से 2 यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे 3 से 20 ये हमें रिमेनिंग है, ये रिटर्न करना है, तो यही लिखना है। अभी देखिए नंबर 10 पे देखिए अकाउंट्स ऑफ पेपर सील। तो यहाँ पे देखिए पहले अकाउंट ऑफ पेपर सील, यहाँ पे 1 2 3 करके और भी सेक्शन है। तो यहाँ पे पहले वाले पे देखिए पेपर सील सप्लाइड फॉर यूज़, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर पहले लिखना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो पेपर सील यहाँ पे 2 सप्लाई किया गया था, मतलब DC से 2 हमने रिसीव किया था। सीरियल नंबर फॉर्म 2 लिखना है हमें। और यहाँ पे देखिए राइट साइड पे 1 2 3 4 जो जगह दिखा रहा है ना, ये सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट का जगह है। ऊपर आपने देखा था सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट का एक जगह था, तो वही सीरियल नंबर एक एक करके आएगा और यहाँ पे पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर एक एक करके करवाना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम वापस जाते हैं, जो यहाँ पे पेपर सील का जो हमें संख्या लिखना पहले यहाँ पे तो पेपर सील यहाँ पे हम सीरियल नंबर एक करके और 2 लिखना है। तो यहाँ पे पहले
सीरियल नंबर लिखेंगे और उसके बाद एकदम आखिरी पेपर सील का सीरियल नंबर लिखेंगे। उसके बाद देखिए पेपर सील्स यूज्ड, कितना हमने यूज़ किया, तो टोटल नंबर के जगह पे हमें लिखना है। सपोज हमने 2 हमने रिसीव किया था, 1 यूज़ किया है, ठीक है, तो टोटल के जगह पे यहाँ पे हमें 1 लिखना है। अब सीरियल नंबर पे यहाँ पे जिस पेपर सील को हमने यूज़ किया है उसका सीरियल नंबर यहाँ पे लिखना है। और 2 यानी कि 1 से अधिक अगर यूज़ हुआ है तो जितना भी यूज़ हुआ है उसका सीरियल नंबर लिखना है। उसके बाद देखिए अनयूज्ड पेपर सील रिटर्न, उसके बाद यहाँ पे टोटल कितना रिटर्न किया हमने, तो हमने 2 रिसीव किया था, 1 यूज़ हुआ है और 1 हम रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर 1 होगा। उसके बाद सीरियल नंबर लिखना होगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे देखिए डैमेज्ड पेपर सील इफ एनी, अगर कोई पेपर सील डैमेज होता है तो उसका डिटेल यहाँ पे देना है, टोटल नंबर लिखना है, उस डैमेज्ड पेपर सील का सीरियल नंबर देना है। और यहाँ पे देखिए लगभग हो चुका है। अभी राइट साइड पे यहाँ पे एक एक करके पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपका डेट होगा, तो पहला फेज़ हो चुका है 19 अप्रैल 2024, तो उसी का डेट यहाँ पे हम देंगे। तो जिस भी डेट पे आपका वोटिंग डेट है तो वही डेट यहाँ पे देना होगा, प्लेस देना होगा। और वहाँ पे एकदम राइट साइड पे देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिग्नेचर देना होगा और नीचे पोलिंग स्टेशन का नंबर लिखना होगा। नंबर और नाम दोनों आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए पार्ट 2 है, तो यहाँ पे पार्ट 2 पे देखिए रिजल्ट ऑफ काउंटिंग, तो ये काउंटिंग के दिन ये फिलअप होने वाला है, मतलब एक एक करके कैंडिडेट को कितना सीरियल नंबर लिखना है, कैंडिडेट का नाम लिखना है, कंट्रोल यूनिट में कितना वोट मिला है देखा गया है, तो ये सब एक एक करके लिखना होगा। तो मेन जो काम वोटिंग के दिन हमें करना है वो है ये फॉर्म 17C पार्ट 1, यही हमें बहुत अच्छे तरीके से फिलअप करना होगा, क्योंकि इसके ऊपर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। तो इसको ध्यान से देखना होगा, एक एक चीज़ को बारीकी से आपको देखना होगा, समझना होगा और उसके बाद फिलअप करना होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।